अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के साथ लंदन में बदतमीजी के वाक़े पर सिटी ऑफ लंदन पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन की शिकायत पर मजीद कार्रवाई न करने का फैसला। मुनासिब शवाहिद दस्तयाब न होने पर साबिक चीफ जस्टिस फायजीसा पर मुबैना हमले का केस बंद। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाक़े के तमाम शवाहिद पुलिस को दिए थे। पुलिस किसी के जख्मी न होने के सबब किसी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी के वाक़े का केस बंद हो गया। बदतमीजी के वाक़े पर सिटी ऑफ लंदन पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन की शिकायत पर मजीद कार्रवाई न करने का फैसला। मुनासिब शवाहिद दस्तयाब न होने पर साबिक चीफ जस्टिस फायजीसा पर मुबैना हमले का केस बंद। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाक़े के तमाम शवाहिद पुलिस को दिए थे। पुलिस किसी के जख्मी न होने के सबब किसी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी। अब बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी का वाक़या पेश आया था, जिसका केस बंद कर दिया गया है। शेखुपुरा PP 139 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक लीगी उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब करार। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अलामा फारूक तीसरे नंबर पर रहे। लीगी उम्मीदवार की कामयाबी पर कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, खुशी में हवाई फायरिंग भी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सूबाई नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवार राना ताहिर को मुबारकबाद दी। शेखुपुरा हल्का 139 के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीगी ने मैदान मार लिया। नून लीगी उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दारुल हुकूमत में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस के एलामी में कहा गया कि हुकूमत बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कानून बनाए। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्ह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। कॉन्फ्रेंस शुरका ने ज़ाती मुफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। 9 मई GHQ हमला केस अपोजिशन लीडर उमर अजूब, राजा बशारत और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्टा समेत 5 PTI रहनुमा को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। राजा बशारत, उमर अजूब और अहमद चट्टा को अटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहमद नासिर चट्टा की अटक के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। PTI कारकुनान माजिद धनियाल और मलिक अजीम को थाना धमियाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PTI कायदीन के खिलाफ थाना इंजरा अटक, हसन अब्दाल और हजरू में दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 60 दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पुलिस ने राजा बशारत को गिरफ्तार करके अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। थाना RA बाजार में दर्ज GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। थाना RA बाजार में दर्ज GHQ हमला केस FIR में अदालत में तकरीबन 70 मुल्जिमान आज पेश हुए। अदालत ने 23 को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया है। इस्तगासा को हिदायत की गई है कि आइंदा समाअत पर अपनी शहादत को अदालत पेश करे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अजूब समेत तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार किए गए रहनुमाओं को पेश न करने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि सुपरिटेंडेंट पुलिस सदर डिवीजन मोहम्मद नबील खोकर मुल्जिमान को पेश करें। जज अमजद अली शाह ने जारी नोटिस में कहा कि SP सदर सुबह 9 बजे जाती हैसियत में पेश होकर हुक्म में तामील में नाकामी की वजाहत करें। रहनुमाओं की मुमकिन पेशी से कबल अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई और डंडा बरदार फोर्स भी तलब कर ली गई। ताहम रहनुमाओं की पेशी में ताखीर की गई, जिसमें
जिस पर अदालत ने SP सदर डिवीजन मोहम्मद नबील खोकर को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि आज अडयाला जेल में GHQ गेट हमला केस की समाअत के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर पार्टी के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं गिरफ्तार होने वाले रहनुमा हिफाजती जमानत पर हैं, गिरफ्तारी गैर कानूनी है, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक वजीर कानून राजा बशारत की हिफाजती जमानतें मंजूर हैं। अहमद चट्ठा समेत दीगर PTI के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की जमानतें भी मंजूर हैं। PTI रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखने की मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर समेत तमाम PTI रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 1.5 साल से ज्यादा हुआ, अभी तक 9 मई का फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया। जमानत के बावजूद PTI क़यादत को गिरफ्तार किया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर अकील ने कहा, मेरी इत्तलात के मुताबिक D चौक में कोई गोली नहीं चली। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर जलगार की गई। कोई समझता है कि हुकूमत गैर मकबूल है तो ये बात गलत है। 9 मई के जितने भी मुकदमात हों, और मैं तो बल्कि ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग या पिछली तो मैंने तो वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये लोग मुख्तलिफ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी एक जो है वो एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन डालता है, कभी दूसरा एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन डालता है। इट्स ओवर 130 पीपल हु हैव बीन नॉमिनेटेड और ये चार्ज तक फ्रेम नहीं होने दे रहे अपने पे। तो प्रोसीडिंग्स किस तरह चलें? 1.5 साल हो गया। मेरा स्टांस ये है कि गोली बिल्कुल चली थी और गोली ऑन रूट टू इस्लामाबाद या D चौक चली थी, और वो इसलिए चली थी क्योंकि हमारे अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो हैं वो जख्मी हैं और उनको बिल्कुल उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी। इसी तरह अगर इसी इसना में कोई ऐसी एक जो सिचुएशन आई कि जब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में चलाई तो ऑफ कोर्स, लेकिन D चौक का जो वाकया है उस पर मैं आपको कमेंट नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकातें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बिलावल भुट्टो को पेशावर में होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो और इसहाक डार के दरमियान मामलात के हल के लिए PP और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक हुआ। इस मौके पर राजा परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा की 16 जमातें शरीक थीं। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और सूबाई वसाइल के विफाक से तनाज़े के हवाले से होने वाली APC का बायकॉट किया। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान, जबकि मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन भी जारी है। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान, मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन, हुकूमती वफ्द की मौलाना के घर आमद, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे। सेनेटर फैसल वावडा की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मैं यहाँ किसी मुफाद की तरह नहीं आया हूँ। मौलाना साहब के साथ हमारी 2 हिस्सों में बात हुई है। 26 तरमीम के ऊपर बातें की हैं, जो बिल का मुसद्दका सिग्नेचर पर रुका हुआ है उस पर बात की है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा का कहना था, मौलाना फजलुर रहमान से 26वीं आईनी तरमीम और मदारिस बिल पर गुफ्तगू हुई। मौलाना फजलुर रहमान के पास किसी मफाद के लिए नहीं आया। जमीयत उलमा इस्लाम और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक डेडलॉक बरकरार। JUI ज़राए का कहना है कि सदर एक बार एतराज कर चुके, जो स्पीकर ने दुरुस्त कर दिया। बिल पर मजीद एतराज की गुंजाइश नहीं। सदर के पास बिल पर 10 रोज से जायद गौर करने का इख्तियार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्किद होने वाली APC का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें सियासी जमातों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है, जबकि विफाक से 11वीं NFC अवार्ड का मुतालबा भी किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली एपीसी का एलामिया जारी। सियासी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का एहसार। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कायम न कर सकी। पख्तूनों को विफाक और दीगर सूबों में तंग न करने का भी मुतालिबा। एपीसी में विफाक से 11वें एनएफसी अवार्ड का मुतालिबा। फैसला किया गया है कि 2 कमेटियां बनाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिट किया जाए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं देखना होगा कि सूबे में दहशत गर्दों की वापसी कैसे हुई। सियासी कमेटी सदर ममलिकत समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेगी। आज सूबे के अमन का सवाल था, आज सूबे के रिसोर्सेज की बात है, तो उनको अपने सूबे के अमन से और अपने सूबे के जो भी अच्छा काम होता है उनको उससे कोई सरोकार नहीं होता। सीएम ने सूबे के अमन के लिए बात की थी, तो सारी सियासी जमातें शायद पहली दफ़ा ज़िंदगी में सीएम हाउस गई जब से पीटीआई की हुकूमत आई थी। लेकिन जब इनकी बारी आती है कहते हैं सूबे में इंतशार हो, क्योंकि हमेशा इनका शौक रहता है कि वो इंतशारी सियासत करें। एलामी के मुताबिक मरकजी सूबाई हुकूमतें अमन अमान के क़याम में नाकाम दिखाई देती हैं। एपीसी में 11वें एनएफसी अवार्ड जारी करने और तमाम कबायली अजला में बेघर होने वालों को वापस अपने घर भेजने का मुतालबा भी किया गया। हुकूमत तहरीक इंसाफ से दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई से पार्लियामेंट के लेवल पर ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। माजी में बानी पीटीआई कहते रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। मार्च या अप्रैल फार्मूले की कोई बात नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी पीटीआई वेले हैं, 52 के 52 पत्ते खेल चुके, अब कोई 53 या 54 पत्तों की ताश ले आए तो उसका मालूम नहीं। ये ऐसी बात नहीं हो सकता किसी को कोई हीरो फकीरों में जो बिलीव करने वाले लोग हैं, खुसूसन जाली जो लोग हैं, अगर उनमें कोई ऐसी बात चल रही होगी तो वैसे तो कोई बात नहीं। लेकिन इमरान खान जो है ये कार्ड वाली गेम जो है ना, बड़ी कार्ड्स की गेम बड़ी देर से खेल रहा है। अब तो 52 के 52 पत्ते भी सारे खेल चुका है, अब कौन सा कार्ड खेलेगा। पार्लियामेंट के लेवल पे ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। रावलपिंडी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 की समाअत। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी, समाअत पीर तक मुलतवी। बुशरा बीबी अदालत पेश न हुई, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी अगर पेश नहीं होती तो क्यों न श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गए। पीटीआई एहतजाज के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की नई रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नौरीन न्याजी की दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया इस्लामाबाद की कुछ FIR सील हैं। अदालत ने कहा उनके पास पुलिस रूल्स के इख्तियारात हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट को दरखास्त दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की हसूल की दरखास्त निपटा दी। डी चौक एहतजाज का मामला। पीटीआई की गिरफ्तार 145 कारकुनान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई की गिरफ्तार 145 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सुनाया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ या नून लीग के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं। नून लीग का जब दौर आता है तो महंगाई कम हो जाती है और रोजगार बढ़ जाता है। स्मोक पर 9 माह में जो काम हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है शहबाज शरीफ के पास, ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। क्यों ऐसा होता है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो इन्फ्लेशन का रेट भी कम हो जाता है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो जाती है, मुल्क के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलती है, जो आपके आम लोग हैं उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है। साल नहीं मिलती कि जो पिछले 9 माह में जिस किस्म के मंसूबे, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो यूथ प्रोग्राम्स हों, चाहे वो खिदमत कार्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, आप देखें कि हर शोबे में जो पाकिस्तान की आवाम है वो सेंटर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उमर अजूब खान की जगह बैरिस्टर गौहर खान को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया है। बैरिस्टर अली जफर भी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। बैरिस्टर अली जफर को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन बनाया गया।
اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی، جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جوڈیشل کمیشن کو بھی خط لکھ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے رولز بنائے بغیر ججز تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ججز تعیناتی سے پہلے واضح رولز بنائے جائیں۔ ججز تعیناتی پر رولز بنانے والی کمیٹی کی سربراہی کر چکا۔ ججز کی تعیناتی سے متعلق رولز کا پیمانہ طے کیا گیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا ہے ججز کی قابلیت، سمجھ بوجھ، ابلاغ اور ورک لوڈ مینجمنٹ کی صلاحیت کو رولز میں شامل کیا جانا تھا۔ آرٹیکل 175A کے مطابق ابھی تک رولز بنائے ہی نہیں گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کے نام لکھا۔ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کو پہلے ہی خط لکھ چکے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں۔ چیف جسٹس آفریدی رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے سینٹ انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنے اور الیکشن کمیشن کو سینٹ انتخابات کا معاملہ جلد کرنے کا حکم دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کرانے سے متعلق دائر درخواست پر سماعت چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے کی۔ الیکشن کمیشن اسپیشل سیکرٹری اور وکیل درخواست گزار علی زمان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے اس معاملے کو رکھیں، جو فیصلہ ہوا اس کے بعد یہاں آ جائیں۔ 24 تاریخ تک الیکشن کمیشن فیصلہ کریں، اس کیس کو مزید ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ہتک آمیز اشتعال انگیز بیانات، 12 ملزمان کے خلاف FIR درج۔ ملزمان کا تعلق کراچی، سانگھڑ، کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ اور سوات سے ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان میں ذیشان ساجد، فہیم خان، محمد اویس، منوچر، عزیز احمد، سعد عدنان شامل۔ ملزمان ہتک آمیز بغاوت پر اکسانے، ریاستی امور میں خلل ڈالنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کئی دیگر ملزمان کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں اسلام آباد میں IIT یونیورسٹی کے قیام سے متعلق درخواست عدالت نے نمٹا دی۔ عدالت نے انویسٹمنٹ کے پیسے درخواست گزار کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس نعیم اختر افغان نے درخواست گزار کے وکیل نے اہم ریمارکس دیے کہ آپ کون سا فری میں تعلیم دیں گے، آپ بھی تو فیس لیں گے بچوں سے۔ پاکستان میں تو تعلیم کاروبار بن چکا ہے۔ آئینی بینچ نے سماعت کے بعد کیس نمٹا دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ دوران سماعت درخواست گزار نے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ اتنے جذباتی نہ ہوں، نہ ہی ہمیں جذباتی کریں۔ کسی ایک شخص کی وجہ سے کیا بیرونی سرمایہ کاری رک جائے گی؟ پہلے بھی پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، آگے بھی انشاءاللہ ہوگی۔ سپریم کورٹ PIA نجکاری روکنے کا حکم واپس لے لیا۔ سپریم کورٹ نے آئینی بینچ PIA نجکاری کیس نمٹا دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے PIA انتظامیہ کو نئے پروفیشنل بھرتی کرنے کی اجازت دی تھی۔ حکومت کی طرف سے PIA نجکاری کا عمل شروع کیا تھا۔ نجکاری کے عمل کی وجہ سے نئی بھرتیاں نہیں کی گئیں۔ نجکاری کا عمل کمیشن دوبارہ کرنے جا رہا ہے۔ PIA فلائٹ آپریشن پر پابندی بھی ختم ہو گئی ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ دوبارہ نجکاری کے عمل میں اب شاید ریٹ زیادہ ملے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ نجکاری کے عمل کر کے حکومت سپریم کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ نجکاری عدالت کو اعتماد میں لے کر کی جائے۔ عدالت اپنا اعتماد دیتی ہے، نجکاری اچھے طریقے سے کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔